हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। चलिए हम लोग क्या पढ़ रहे थे, एडजेक्टिव ऑफ कंपैरिजन। तो उसमें हमने कुछ रूल्स बता दिए थे और कुछ रूल्स अभी बाकी थे। तो आइए चलते हैं, उसको देख लेते हैं। रूल नंबर 4, व्हेन द पॉजिटिव इज ए वर्ड ऑफ वन सिलेबल एंड एंड्स इन ए सिंगल कॉन्सोनेंट preceded by a short vowel. This consonant is doubled before adding er and est. देखिए, when the positive is a word of one syllable, जब हमारा पॉजिटिव जो है वन सिलेबल का होगा। वन सिलेबल हमने आपको कल बताया था, आज हम फिर बता दें कि मुंह से एक बार में निकली हुई मुंह से ध्वनि, जो मुंह से मुंह खोलने पर एक बार जितनी ध्वनियां निकल जाती हैं उसको वन सिलेबल कहते हैं। और अभी हम ट्रेनिंग में गए थे तो वहां ये बताया जा रहा था कि वन हार्ट बीट, एक हार्ट बीट में जितनी ध्वनियां निकल जाती हैं उसको हम वन सिलेबल कहते हैं। तो हमारा जैसे रेड है, रेड रेड, एक बार हमने मुंह खोला, रेड निकल गया, तो ये वन सिलेबल है। इसमें क्या बता रहा है, व्हेन द पॉजिटिव इज ए वर्ड ऑफ वन सिलेबल, जब हमारा एडजेक्टिव वन सिलेबल का हो, पॉजिटिव डिग्री जो उसकी हो वन सिलेबल का हो, एंड एंड्स इन ए सिंगल कॉन्सोनेंट, और ये देखिए सिंगल कॉन्सोनेंट से एंड हो, एंड में सिंगल कॉन्सोनेंट हो, प्रिसीडेड बाय ए शॉर्ट वॉवेल, और उसके पहले एक सिंगल या शॉर्ट वॉवेल हो। दिस कॉन्सोनेंट इज डबल्ड व्हेन, जब हम इसका हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने लगेंगे तो जो ये कॉन्सोनेंट है इसको बता रहा है कि दिस कॉन्सोनेंट इज डबल्ड, ये कॉन्सोनेंट कंपैरेटिव बनाते समय और सुपरलेटिव बनाते समय हम इसको डबल कर देंगे, डबल कर देंगे। उसके बाद जो है er और est जोड़ते हैं। चलिए हम करके देखते हैं। देखिए ये रेड है, तो अब ये रेड है, फिर क्या हमको करना है, रेड में इसको पहले हमको डबल करना है, ये कॉन्सोनेंट को हमको डबल करना है। ये हो गया, डी डी हो गया। उसके बाद अब कंपैरेटिव बनाने के लिए ई आर जोड़ देते हैं, रेड पॉजिटिव रेडर, और इसमें फिर यहाँ हम डबल करते हैं, ये डबल हो गया। उसके बाद सुपरलेटिव बनाने के लिए ई एस टी जोड़ देते हैं। ओके, देखिए अब बिग है, बिग, बिग में इसको हम डबल कर देंगे बिग पहले, उसके बाद ई आर जोड़ देंगे, बिग बिगर। उसके बाद फिर इसको सुपरलेटिव बनाते समय भी इसको, इस कॉन्सोनेंट को हम डबल कर देंगे, उसके बाद ई एस टी जोड़ देंगे। हॉट, हॉट, अब एक वन सिलेबल है हॉट, एक बार मुंह खोलने पर हम कह दिए उसको, इसी को कहते हैं वन सिलेबल। इसके बाद हॉट को, ये जो टी है लास्ट में कॉन्सोनेंट है, इसको हम डबल कर देंगे, इसके बाद ई आर जोड़ देंगे, हो गया हॉटर। अब इसको भी डबल करेंगे, टी है, फिर टी हो गया, डबल हो गया, ई एस टी हॉटेस्ट। थिन, इसी तरीके से हम थिन, थिन कहने पर एक बार मुंह खोलने पर एक वन सिलेबल हो रहा है, थिन, थिन, इसमें यन, एक और यन लगा देंगे, अब ये डबल हो गया, डबल यन। और उसके बाद क्या करेंगे, ई आर जोड़ देंगे, थिनर, और इसी तरीके से इसमें भी हम डबल कर देंगे, और इसके बाद ई एस टी, थिन, थिन माने पतला, थिनर उससे पतला, और थिनेस्ट सबसे पतला। अब यहाँ बिग क्या है, बिग बड़ा, बिगर जब दो चीजों में तुलना की जाए बिगर, और जब दो से अधिक संख्या रहे और उससे तुलना की जाए तो बिगेस्ट हो गया। हॉट गर्म, हॉटर उससे ज्यादा गर्म, हॉटेस्ट सबसे ज्यादा गर्म। अब देखते हैं अगला क्या है, सैड, सैड में यहाँ डी हम डबल करते हैं, उसके बाद ई आर जोड़ देते हैं, दुखी उससे ज्यादा दुखी और सबसे ज्यादा दुखी, डबल डी हो गया, डी डी ई एस टी सैडेस्ट। देखो फैट, फैट
वन सिलेबल, लास्ट में कंसोनेंट, शॉर्ट वॉवेल। अब इसको हम डबल करेंगे, फै, देखिए टी टी हो गया, डबल हो गया, ई आर, फैटर। अब यहाँ भी हम डबल करेंगे, फिर ई एस टी जोड़ देंगे, फैटेस्ट। तो हमने क्या देखा इस रूल में कि वन जो है वन सिलेबल हो, वन सिलेबल के बाद लास्ट में एक कंसोनेंट हो और उस कंसोनेंट से पहले एक शॉर्ट वॉवेल हो। तो ऐसे वर्ड को हम जो कंसोनेंट रहेगा उसको डबल कर देंगे, उसके बाद हम कंपैरेटिव बनाने के लिए ई आर और सुपरलेटिव बनाने के लिए ई एस टी जोड़ देते हैं। ओके। रूल नंबर 5, एडजेक्टिव ऑफ मोर देन टू सिलेबल। यहाँ देखिए, मोर देन टू सिलेबल मतलब दो सिलेबल से भी अधिक जब वर्ड हो, कोई एडजेक्टिव ऐसा हो जो टू सिलेबल से अधिक हो। फॉर्म द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। तो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते समय बाय पुटिंग मोर एंड मोस्ट बिफोर द पॉजिटिव। तो इसके आगे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए उसके आगे हम क्या लिख देते हैं, मोर लिख देते हैं कंपैरेटिव बनाने के लिए, और सुपरलेटिव अगर बनाएंगे तो उसके आगे मोस्ट लिख देंगे। यानी उसमें कुछ हम सफिक्स नहीं जोड़ेंगे, उसके आगे मोर और मोस्ट लिख देंगे। किस हालत में, जब हमारा टू सिलेबल से ज़्यादा हो। ये सब रेन वाटर में लिखा हुआ है, मैंने वहीं से इसको लिखा है। एडजेक्टिव ऑफ मोर देन टू सिलेबल form the comparative and superlative by putting more and most before the positive। as देखते हैं पॉजिटिव, जैसे ब्यूटीफुल। अब ये इसमें क्या है, इसमें तीन सिलेबल है, ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, तो ये तीन सिलेबल से बना है। अब तीन सिलेबल से बना है तो उसमें हम करते क्या है, उसके लिए नियम क्या है कि हम ये देखिए कंपैरेटिव में ब्यूटीफुल लिखा है, तो ब्यूटीफुल के आगे हमको कंपैरेटिव बनाने के लिए मोर लिख देना है। तो हो जाएगा MORE, मोर ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल मोर ब्यूटीफुल। तो अब सुपरलेटिव बनाने के लिए इसके आगे हम क्या रख देते हैं, मोस्ट, MOST, मोस्ट ब्यूटीफुल। उसी तरीके से देखिए डिफिकल्ट, डिफिकल्ट ये भी तीन सिलेबल का है, डिफिकल्ट, डिफिकल्ट। तो इसमें भी हम मोर लिखेंगे, मोर, और यहाँ लिख देंगे सुपरलेटिव बनाने के लिए मोस्ट। अब क्या हो गया, मोर डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट। इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस, इसमें चार सिलेबल हैं, तो इसको क्या करेंगे, इसमें भी मोर लिख देंगे, MORE, मोर इंडस्ट्रियस। ये कंपैरेटिव बनाने के लिए मोर इंडस्ट्रियस, और सुपरलेटिव बनाने के लिए मोस्ट लिख देंगे, ये इसके आगे MOST, मोस्ट इंडस्ट्रियस। करेजियस, करेजियस, इसमें भी चार सिलेबल हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, मोर लिख देंगे कंपैरेटिव बनाने के लिए मोर, और सुपरलेटिव बनाने के लिए मोस्ट। रूल नंबर 6 हम देखते हैं, टू सिलेबल एडजेक्टिव एंडिंग इन FUL, फुल, LESS, लेस, ING, इंग, एंड ED टेक मोर एंड मोस्ट। यानी इसमें कह रहा है कि टू सिलेबल हो, यानी जब हमारा वर्ड जो है दो सिलेबल से बना हो, और एंड किससे हो, अंत में उसके फुल लगा हो, लेस लगा हो, इंग लगा हो, और ईडी लगा हो। टेक मोर, तब उसका हम कंपैरेटिव बनाने के लिए और सुपरलेटिव बनाने के लिए, कंपैरेटिव बनाएंगे तो उसके आगे हम मोर लिख देंगे, और सुपरलेटिव बनाएंगे तो मोस्ट लिख देंगे। देखिए, देखिए यूजफुल, यूजफुल, तो ये यूजफुल ये टू सिलेबल का है, टू सिलेबल का है तो हम इसको मोर यूजफुल लिख देंगे, मोर, MORE,
मोर यूजफुल। अब यहाँ सुपरलेटिव बनाने के लिए MOST, मोस्ट यूजफुल, यूजफुल पॉजिटिव, मोर यूजफुल कंपेरेटिव, मोस्ट यूजफुल सुपरलेटिव। अब देखिए लेस वाला हम देख लेते हैं। ये लेस, जिस वर्ड के अंत में लेस लगा हो उसमें भी यही नियम लगता है, होपलेस, होपलेस, ये टू सिलेबल है, होपलेस। तो हमारा मुंह 2 बार हम खोलते हैं तब जाके ये वर्ड पूरा होता है, होपलेस। तो ये टू सिलेबल का है, तो इसके आगे भी हम क्या करेंगे, मोर लगा देंगे, MORE, मोर होपलेस, और मोस्ट होपलेस, MOST, मोस्ट होपलेस, यानी निराशा, उससे अधिक निराशा, सबसे ज्यादा निराशा। और ये यूजफुल का मतलब होता है उपयोगी, उससे ज्यादा उपयोगी, और सबसे ज्यादा उपयोगी। बोरिंग, बोरिंग आईएनजी का देखिए, इसमें आईएनजी, जिस वर्ड के अंत में आईएनजी लगा हो, जिस जो एडजेक्टिव हो और उसके अंत में आईएनजी लगा हो, तो उसको भी हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते समय मोर और मोस्ट ही लगाते हैं। बोरिंग, बोरिंग, मोर बोरिंग, MORE, मोर बोरिंग, और सुपरलेटिव बनाएंगे तो मोस्ट, MOST, मोस्ट बोरिंग। सरप्राइज्ड, अब देखिए इसमें ED दिया था, फुल, लेस, आईएनजी और ED जिसके अंत में लगा हो और वो 2 सिलेबल वाले वर्ड हो, टेक, मोर एंड मोस्ट, इसमें स्पष्ट लिया गया है, ये भी रेन मॉर्टिन में ही लिखा गया है। सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड, इसमें क्या है, सरप्राइज्ड को कंपैरेटिव बनाने के लिए मोर, MORE, मोर सरप्राइज्ड, मोस्ट, MOST, मोस्ट सरप्राइज्ड। इरेगुलर कंपैरिजन, इरेगुलर कंपैरिजन का मतलब होता है अनियमित तुलना। अनियमित इसलिए है कि इसमें अभी तक जितने भी हम नियम बताए उसमें एक नियम था कि इस चीज को फॉलो करो तो ऐसे कंपैरिजन बनता है, ऐसे सुपरलेटिव बनता है। लेकिन ये इरेगुलर कंपैरिजन है, मतलब इसमें हम पॉजिटिव में कुछ जोड़कर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव नहीं बना सकते हैं। आइए देखते हैं। सम एडजेक्टिव्स आर कंपेयर्ड इरेगुलरली, that is their comparative and superlative are not formed from the positive। कुछ एडजेक्टिव इरेगुलरली, अनियमित कंपेयर उसका किया जाता है, जैसे कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव आर नॉट फॉर्म फ्रॉम द पॉजिटिव, उसके कंपेरेटिव और सुपरलेटिव जो है वो पॉजिटिव से नहीं बनते, यानी जो पॉजिटिव है उससे कंपैरेटिव सुपरलेटिव नहीं बनेंगे। जैसे गुड है, तो गुड में हम ER गुडर नहीं कर देंगे, इसके लिए हम एक नया वर्ड ढूंढेंगे, इसके लिए एक नया वर्ड है, तब उसका वो कंपैरेटिव होता है। जैसे गुड का जो कंपैरेटिव है वो है बेटर, BETTER, बेटर। और वेल, वेल माने भी अच्छा होता है, तो ये वेल का भी कंपैरेटिव बेटर होता है, बेटर, और इसका सुपरलेटिव होता है बेस्ट। यानी गुड और वेल दोनों का कंपैरेटिव बेटर और दोनों का सुपरलेटिव बेस्ट। तो ये दोनों नए वर्ड है, इससे गुड और वेल से बिल्कुल भिन्न है, इसी को हम इरेगुलर कंपैरिजन कहते हैं। यानी और देखिए अब अगला वर्ड है बैड, एविल, इल। बैड का भी जो है कंपैरेटिव वर्स होता है, WORSE, और इविल का भी कंपैरेटिव वर्स होता है, और इल का भी कंपैरेटिव वर्स होता है, और इन तीनों का सुपरलेटिव वर्स्ट होता है, WORST, वर्स्ट। अब आगे है लिटिल, लिटिल का कंपैरेटिव होता है लेस, और इसका कंपैरेटिव लेसर भी होता है, LESSER, लेसर। लेस का कंपैरेटिव लेसर नहीं है,
लेस और लेसर दोनों ही कंपैरेटिव हैं किसके, लिटिल के, और इसका सुपरलेटिव होता है लीस्ट, LEAST। अब है मच, मच और मेनी दोनों का कंपैरेटिव मोर, मोस्ट, मोर, मोस्ट। मच जो है क्वांटिटी के लिए, जब कोई अनकाउंटेबल रहेगा कोई एडजेक्टिव, वो वहाँ मच रहेगा, और संख्या जहाँ बतानी होगी वहाँ उसका कंपैरेटिव जो है मोर होगा। तो मच का कंपैरेटिव है MORE, मोर, MOST, मोस्ट। और मेनी का भी कंपैरेटिव है मोर, MORE, और इसका भी कंपैरेटिव है मोस्ट, MOST, मोस्ट। अब देखिए लेट का, लेट का जो कंपैरेटिव होता है वो लेटर होता है, LATER, लेटर होता है। और इसका जो सुपरलेटिव होता है लेटेस्ट होता है, LATEST, लेटेस्ट। लेकिन ये जो लेटर और लेटेस्ट है ये समय बताने के लिए है। लेट पॉजिटिव है, लेकिन समय बताने के लिए जब कंपैरेटिव हम इसका लेटर और लेटेस्ट करेंगे, लेकिन पोजीशन बताने के लिए पॉजिटिव, तो पॉजिटिव डिग्री लेट ही रहेगी, लेकिन अगर हमें पोजीशन बताना है तो उसका हो जाएगा लेटर, LATER। और इसका हो जाएगा पोजीशन बताने के लिए सुपरलेटिव लास्ट। इसको अभी हम दिखाएंगे, सेंटेंस में प्रयोग करके भी दिखाएंगे। पहले हम ओल्ड का बता दें। ओल्ड का भी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डबल होता है। देखिए ओल्ड का ओल्डर भी होता है, ओल्डेस्ट भी होता है, और ओल्ड का एल्डर और एल्डेस्ट भी होता है। ओल्ड, OLDER, ओल्डर, और सुपरलेटिव होगा OLDEST, ओल्डेस्ट। और इसका एक हो गया एल्डर, ELDER, एल्डर, और एल्डेस्ट, ELDEST। अब इसका क्या होता है कि ओल्ड जो होता है वो पर्सन और थिंग यानी वस्तु, पर्सन और व्यक्ति और वस्तु दोनों के लिए, जब दोनों की तुलना की जाए तो वहाँ ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट का वहाँ प्रयोग होता है। एल्डर जो होता है वो जहाँ ब्लड रिलेशन हो, एक ही फैमिली के लोग हों, खून का संबंध हो, वहाँ एल्डर का प्रयोग होता है। और जहाँ एल्डर का प्रयोग होता है वहाँ तुलना करने के लिए दैन का प्रयोग नहीं होता। ओल्डर का प्रयोग हमें व्यक्ति और वस्तु दोनों के लिए करते हैं। एल्डर का प्रयोग सिर्फ व्यक्ति के लिए करते हैं, यानी पर्सन के लिए करते हैं, और जहाँ ब्लड रिलेशन हो यानी घर के सदस्यों के लिए करते हैं जो सगे हों। और इसमें इसका प्रयोग जब करेंगे, तुलना करेंगे, तो इसमें दैन का प्रयोग नहीं करेंगे। लेट का और लेटर का देखिए हम सेंटेंस में प्रयोग देख लेते हैं। ही इज लेटर, ये एडजेक्टिव है, कंपैरेटिव डिग्री है लेट की। ही इज लेटर देन आई एक्सपेक्टेड, मैंने जितनी आशा की थी उससे ज़्यादा वो लेट है। ये समय बता रहा है। समय के लिए देखिए सेंटेंस में प्रयोग हुआ है लेट, लेटर और लेटेस्ट का, ये टाइम के शो करते हैं। आई हैव नॉट हर्ड द लेटेस्ट न्यूज, ये देखिए लेटेस्ट, तो ये सेंटेंस में देखिए टाइम को शो कर रहा है। और जो लेट का कंपैरेटिव पोजीशन के लिए है उसको देख लेते हैं। दी लेटर, लेटर चैप्टर आर लैकिंग इन इंटरेस्ट, जो हमारा लेटर यानी बाद वाला जो चैप्टर है उसमें क्या है, रुचि की कमी है।
आवर्स इज द लास्ट हाउस इन द स्ट्रीट, हमारा जो घर है वो स्ट्रीट यानी गली में लास्ट में है, अंत में है। तो ये क्या दिखाई दे रहा है, ये पोजीशन को दिखा रहा है। तो ये लेटर और लास्ट का हमने वाक्य में प्रयोग करके दिखा दिया सेंटेंस में। लेटर और लेटेस्ट जो है समय के लिए है, लेटर और लास्ट जो है पोजीशन को शो करता है। अब ओल्ड और एल्डर का हम कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। ओल्ड का ओल्डर ओल्डेस्ट भी होता है, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, और ओल्ड का एल्डर और एल्डेस्ट भी होता है। देखिए सेंटेंस में, सोहन इज माई एल्डर ब्रदर। एल्डर यहाँ माई लगा है यानी ब्लड रिलेशन है, मेरा भाई है। तो सोहन इज माई एल्डर ब्रदर, सोहन मेरा बड़ा भाई है। और राम इज माई एल्डेस्ट सन, इसमें भी देखिए माई है, एल्डेस्ट सन। तो ओल्ड का एल्डर और एल्डेस्ट जो है अपने खून के रिश्ते, पुत्र और ये भाई दोनों जो है फैमिली के मेंबर हैं, और उसके लिए यहाँ प्रयोग हुआ है सगे के लिए। और एल्डर में देन का जो है प्रयोग नहीं किया जाता, और ये व्यक्ति के लिए लगाए जाते हैं। अब देखिए ओल्डर का प्रयोग देखते हैं। रोहित इज ओल्डर देन सोहन। अब रोहित अलग है और सोहन अलग है। अब यहाँ दोनों के लिए ये बड़ा दिखाने के लिए ओल्डर का प्रयोग हुआ है, और यहाँ ओल्डर के साथ देन का भी प्रयोग हुआ है। दिस इज द ओल्डेस्ट टेम्पल इन कोलकाता। तो ओल्डर का प्रयोग व्यक्ति और वस्तु दोनों के लिए होता है, तो टेम्पल जो है वो उसके लिए भी प्रयोग हुआ है ओल्डेस्ट का प्रयोग। द करेक्ट यूज ऑफ सम एडजेक्टिव्स, कुछ एडजेक्टिव के करेक्ट यूज के बारे में हम बता रहे हैं। ये फ्यू और लिटिल ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में ये बहुत पूछा जाता है। फ्यू जो है वो संख्या को बताता है, संख्या के लिए प्रयोग होता है, और लिटिल जो है वो मात्रा के लिए प्रयोग होता है। फ्यू, ए फ्यू, दी फ्यू, ये सबका अलग अलग मतलब है। फ्यू संख्या में इतना कम कि ना के बराबर। अब इसका देख लेते हैं एग्जाम्पल। फ्यू पर्सन्स कैन कीप ए सीक्रेट, यानी ये निगेटिव सेंस देता है, कुछ लोग सीक्रेट रख सकते हैं अपनी बात को। तो यहाँ जो है ये फ्यू जो दिखा रहा है, ये पर्सन, फ्यू एक पर्सन जो होते हैं काउंटेबल होते हैं, तो यहाँ काउंटेबल नाउन के पहले जो है ये फ्यू लगाया जाता है। ये निगेटिव सेंस बताता है, संख्या में इतना कम कि ना के बराबर है। ए फ्यू संख्या में कम है लेकिन है, ये ए फ्यू दिखाता है कि संख्या में तो है लेकिन कम है। द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू रेस्ट फॉर ए फ्यू डेज, ए फ्यू डेज। ये डेज जो है ये नाउन है और ये काउंटेबल है, इसलिए ये ए फ्यू लगा है। इसका मतलब है कि डॉक्टर ने कुछ दिन के लिए सलाह दी है, मतलब कुछ दिन के लिए है। द फ्यू फ्रेंड्स ही हैज आर वेरी पुअर। ये द फ्यू जो है वो दिखाता है संख्या में कम लेकिन निर्धारित है, निश्चित है। द फ्यू फ्रेंड्स जो उसके कुछ फ्रेंड्स हैं, ही हैज आर ऑल वेरी पुअर, जो फ्रेंड हैं कुछ थोड़े बहुत, वे क्या हैं, वे सारे गरीब हैं। अब लिटिल क्या दिखा रहा है, लिटिल मात्रा को दिखा रहा है। लिटिल मात्रा में इतना कम कि ना के बराबर है। ए लिटिल मात्रा में कम है लेकिन है। दी लिटिल मात्रा में कम लेकिन निर्धारित। देखिए, देयर इज लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, यानी ये लिटिल जो है ना के बराबर होता है, निगेटिव दिखाता है। उसकी रिकवरी का यानी स्वस्थ होने का, रिकवर करने का कोई आशा नहीं है, नहीं के बराबर है। ए लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, इसमें ए लिटिल का मतलब मात्रा में कम है लेकिन है, इसमें ए लिटिल नॉलेज मतलब नॉलेज है लेकिन कम है, आधी अधूरी है। दी लिटिल
वाटर आई केप्ट फॉर यू हैज बीन फिनिश्ड बाय हिम। ये एक दिखाता है मात्रा में कम है लेकिन था, तो ये क्या दिखा रहा है कि द लिटिल वाटर आई केप्ट फॉर यू, मैंने जो थोड़ा बहुत पानी रखा था, यू हैज बीन, तुम्हारे लिए, फिनिश्ड बाय हिम, उसके द्वारा खत्म कर दिया गया। ठीक है बेटा, इसको बहुत ध्यान से सब लोग पढ़ लेना। ग्रामर हर एग्जाम में आता है, कोई ऐसा एग्जाम आज की डेट में नहीं है जिसमें जनरल ग्रामर ना आता हो, और यही सबसे ये प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। इसको हम एक तरफ से पढ़ा रहे हैं, हमने हर जो है चैप्टर को और आगे भी पढ़ाएंगे, तो जो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं उसको एक तरफ से देखिए, तभी आगे की चीजें जो है समझ में आएंगी। नाउन प्रोनाउन अगर आप लोग कायदे से नहीं पढ़ेंगे तो टेंस पढ़ने में दिक्कत होगी। नाउन प्रोनाउन में पर्सन नंबर अच्छे से आप लोग पढ़ लेंगे तो टेंस को बहुत आराम से पढ़ेंगे। ओके, बाय बाय।